Assalamu alaikum. I am Dr. Sayyid Zaigam Ali from King Edward Medical University, Lahore. Currently, I am a resident of surgery in Mayo Hospital, Lahore. In this video, I will tell you about the MRCS Part A exam. स्पेसिफिकली इस वीडियो का पर्पस हमारे वो कैंडिडेट्स जो FCPS और इधर MS सर्जरी और अलाइड सर्जरी के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने FCPS पार्ट 1 पास कर चुके हैं और वो MRCS पार्ट ए एग्ज़ाम देना चाहते हैं। दूसरे वो लोग जो बाहर जा रहे हैं इधर प्लैब के ज़रिए और MRCS पार्ट ए एग्ज़ाम जाने से पहले देना चाहते हैं या प्लैब करने के बाद देना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो बेसिक हमारा होगा वो ये होगा कि हाउ वी कैन अप्लाई फॉर MRCS पार्ट ए एग्ज़ाम, पाकिस्तान में पार्ट ए एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट किया जाता है और इसके लिए स्टडी मटेरियल्स क्या होगा और मिनिमम से मैक्सिमम कितना टाइम रिक्वायर होगा। ये भी इस वीडियो का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर हम आपको स्टडी प्लान देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आएँ तो काइंडली इन वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। So now we move towards the basic knowledge of MRCS exam. First of all, MRCS exam consists of two parts. Number one is MRCS Part A exam, which consists of paper 1 and paper 2. And the second part is MRCS Part B OSCE exam. एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि देयर आर 4 कॉलेजेस। नंबर 1 रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ ग्लासगो, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड एंड रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ आयरलैंड। MRCS एक इंटर कॉलेजिएट एग्ज़ाम है। ये डिफरेंट 4 कॉलेजेस कोई डिफरेंट पेपर कंडक्ट नहीं करते। एक सिंपल पेपर, एक सिंपल एग्ज़ाम एट द सेम टाइम डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर 4 कॉलेजेस की तरफ से एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करना ज़रूरी है। आप किसी भी कॉलेज की तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप एडिनबर्ग की तरफ से अप्लाई करना चाहते हैं, ग्लासगो की तरफ से अप्लाई करना चाहते हैं, लंदन की तरफ से अप्लाई करना चाहते हैं या आयरलैंड की तरफ से अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये बात याद रखें कि ये एक इंटर कॉलेजिएट एग्ज़ाम है, पार्ट ए के अंदर भी और पार्ट बी के अंदर भी। आप पार्ट ए किसी एक कॉलेज की तरफ से दे के पार्ट बी किसी दूसरी कॉलेज की तरफ से भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। सेकंड पार्ट ये है कि अगर आप दोनों पार्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, MRCS पार्ट ए भी आपका क्लियर हो जाता है, पार्ट बी भी आपका क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आप उनका लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करने के बाद अगर तो आप फर्स्ट 3 कॉलेजेस की तरफ से आते हैं तो आप GMC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ आयरलैंड की तरफ से अप्लाई करते हैं तो आप IMC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है MRCS पार्ट ए एग्ज़ाम इन पाकिस्तान। यूजुअली पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल डेज़ के अंदर 4 दफ़ा पूरे मुल्क के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, और मंथ्स जौन से हैं वो जनवरी, अप्रैल, जून और सितंबर। लेकिन इन डेट्स के अंदर या इन मंथ्स के अंदर वेरिएबिलिटी आ सकती है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस। अगला पार्ट है हमारा वो है कि MRCS पार्ट ए जो एग्ज़ाम है ये बेसिकली 2 पेपर्स के ऊपर है। जो पेपर 1 है वो 3 आवर्स का पेपर होगा और बेसिक साइंसेस का पेपर होगा। पेपर 2 जौन सा है ये सर्जरी अप्लाइड जो होगी बेसिक लेवल की उसका पेपर होगा और इसकी टाइमिंग होगी 2 आवर्स। तो ये टोटल एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है ये 5 आवर्स का टोटल एग्ज़ाम है। इसके अंदर सिर्फ आपको हाफ आवर की ब्रेक दी जाएगी और सेम डे के ऊपर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। MRCS पार्ट एग्ज़ाम जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि पेपर 1 इज़ अप्लाइड बेसिक साइंसेस, इट कंसिस्ट ऑफ 180 MCQs, टाइम इज़ 3 आवर्स मींस 180 मिनट्स। तो ईच MCQs के लिए आपके पास 1 मिनट होगा। जो पार्ट 2 है या पेपर बी है इसका वो प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी इन जनरल, ये उसकी मेन हेडिंग है, और इसके 120 MCQs होंगे और टाइम 2 आवर्स होगा। इट मींस 1 मिनट फॉर 1 MCQ। अब हम मूव करते हैं अपने मेजर जो सिलेबस का पोर्शन है या जो मेन हेडिंग्स होंगी पेपर 1 की। तो जैसे कि पेपर 1 अप्लाइड बेसिक साइंसेस का पेपर है, इसकी मेन पोर्शन के अंदर सर्जिकल एनाटमी सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल पैथोलॉजी और सर्जिकल फिजियोलॉजी। माइनर पोर्शन में सर्जिकल फार्माकोलॉजी, सर्जिकल माइक्रोबायोलॉजी और सर्जिकल इमेजिंग होगी। पेपर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी इन जनरल, इसकी मेन हेडिंग्स जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन हम कवर करेंगे उसमें कॉमन कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड सर्जिकल कंडीशंस, पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट,
trauma assessment and management, surgical care of children. अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? इस एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया किसी भी साइट के ऊपर क्लियर कट मेंशन नहीं है। कुछ व्यूज ये हैं कि आपने दोनों पेपर के अंदर 70% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। इट मींस अगर आप पेपर 1 की बात करें तो 180 एमसीक्यूज में से आपके 126 एमसीक्यूज करेक्ट होने चाहिए और पेपर 2 में से 120 में से 84 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होने चाहिए। लेकिन दूसरा व्यूज ये है कि कंबाइंड 75% मार्क्स बोथ पेपर्स के अंदर अगर आपके हैं तो आप पास कंसिडर किए जाएंगे। इट मींस आउट ऑफ 300 एमसीक्यूज you should score 210 MCQs। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है स्टडी मटेरियल्स फॉर MRCS पार्ट ए। अगर हम स्टार्ट करें अपनी बेसिक साइंसेस से तो एनाटमी के लिए हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट बुक होगी वो स्नेल्स रिव्यू ऑफ एनाटमी होगी। एंड्रयू टी राफ्टे फॉर बेसिक साइंसेस लाइक फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, उसके लिए हम ये बुक कंसिडर करेंगे। और अगर हम मूव करेंगे अपने जनरल सर्जरी के पोर्शन की तरफ तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास बुक्स हैं वो दो है। फर्स्ट वन इज पास्ट टेक्स्ट बुक्स ऑफ सर्जरी और सेकंड वन इज बेलियल लव। इसमें से जो पास्ट टेस्ट की बुक है, इस जो इम्पोर्टेंट 3 पोर्शन हमने अगर रीड करने हैं तो वो प्री, पर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर और ट्रॉमा मैनेजमेंट है। सेम इसी तरह अगर आप बेले पढ़ रहे हैं तो उसमें से यूनिट 3 और 4 जो पेरी ऑपरेटिव का है और ट्रॉमा का है यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दोनों बुक्स में से आपने प्रेफर सिर्फ ओनली एक बुक को करना है, ये नहीं कि आप दोनों बुक्स से जनरल सर्जरी पढ़ना शुरू कर दें। एंड द लास्ट वन इज फवाइजा शीट एंड मास्टरिंग एमसीक्यूज। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे पोर्शन की तरफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो है ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक। तो दो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक इसके बहुत फेमस हैं। नंबर 1 इज EMRCS ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, नंबर 2 इज पास टेस्ट ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक। EMRCS का जो क्वेश्चन बैंक है ये नियरली 6 to 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर आ जाता है और जो पास टेस्ट की रिसेंटली प्राइस थी वो 21 to 22,000 के करीब है। लेकिन अगर आप टोटल कॉस्ट लगाएंगे एग्ज़ाम की फ़ीस से लेके इन क्वेश्चन बैंक को ऐड करके कुछ बुक्स खरीदने तक तो आपके 1,50,000 तक इस MRCS पार्ट ए एग्ज़ाम पर लग जाते हैं। अब EMRCS ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट पोर्शन जो है वो बेसिक अप्लाइड साइंसेस का है। इसके अंदर 1100 MCQs हैं एनाटमी के, फिजियोलॉजी के, पैथोलॉजी के, उनकी साथ एक्सप्लेनेशन उसने दी हुई है। जो सेकंड पोर्शन है उसको उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पोर्शन जनरल सर्जरी का है, सेकंड पोर्शन सिस्टेमिक सर्जरी का है। इसके भी नियरली 1100 के करीब MCQs हैं। आपने स्टार्ट हमेशा बेसिक साइंसेस के साथ करना है। इसके अंदर आपको पास्ट पेपर के MCQs भी कुछ रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो EMRCS ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक आपका सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है प्रिपरेशन का। अगर कोई चीज़ फाइनल है जिसको आपने बार बार अपनी प्रिपरेशन के दौरान रिपीट करना है तो वो EMRCS ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक है। अब पास्ट टेस्ट ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक ये सेकंड क्वेश्चन बैंक है। इसकी और EMRCS के अंदर डिफरेंस ये है कि ये एक एक्सपेंसिव क्वेश्चन बैंक है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप दो अगर पार्टनर्स मिलकर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर भी टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ एक्सप्लेनेशन है और एट द एंड एक मॉक एग्जाम कंडक्ट करते हैं सेम ऑन द पैटर्न ऑफ MRCS पार्ट ए एग्जाम, तो बंदा अपने आप को असेस कर सकता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप किसी एक क्वेश्चन बैंक को ही प्रेफर करें और वो क्वेश्चन बैंक है EMRCS ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक। सो ये है बेसिक नॉलेज आपको MRCS के बारे में, जिसके अंदर हमने आपको स्टडी मटेरियल्स और बेसिक बातों के बारे में बताया। So best of luck for all the candidates who are going to appear in next attempt. Inshallah, you will succeed.